मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFGM विश्वविद्यालय में अष्टम दीक्षांत समारोह 2024 का आयोजन दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली की अध्यक्षता में हुआ एवं संघ लोक सेवा आयोग पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी ने पहुंचकर सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और ये कहा कि मुरादाबाद शहर जहां पीतल नगरी के नाम से मशहूर है तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। IFGM विश्वविद्यालय का कार्य बेहतर है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजीव कोठीवाल ने दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के उपरांत दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए समारोह का शुभारंभ करने की घोषणा की। Speak the truth, practice virtue, do not neglect the study, do not neglect learning and teaching, respect your mother, respect your father, respect your teacher, respect your guest as a God, be honest to your country, this is the commandment, this is the teaching, this is the deep, true proverb. This is instruction where swear in heart, act in good behavior and conduct. Thank you. साथ ही विद्यार्थियों को अखंडता की शपथ दिलाई। कुलपति प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि प्रोफेसर जोशी एवं मौजूद अन्य सभी का हार्दिक अभिनंदन किया, विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी दी और स्वर्ण पदक और डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रोफेसर पांडे ने विश्वविद्यालय की वार्षिक प्रगति आख्या बढ़ने के साथ ही विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की। परम आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी जैसी महान विभूति को आज अपने समक्ष पाकर समूचा विश्वविद्यालय परिवार अभिभूत है और अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आज विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। IFGM एक संबद्ध संस्थान के रूप में 1996 में स्थापित हुआ और आज इस संस्थान ने लगभग 70 एकड़ भूमि के विशाल परिसर के साथ एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में अपना विस्तार किया है, जो विभिन्न विषयों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की ओर निरंतर अग्रसर है। IFGM विश्वविद्यालय कुल 9 विविध संकायों जैसे कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के अंतर्गत 29 विभागों के माध्यम से 82 प्रोग्राम्स का गुणवत्ता पूर्वक संचालन कर रहा है। शिक्षण कार्य के कुशल निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय परिसर का प्राकृतिक आभा समेटे सौम्य तथा शांत वातावरण यहाँ की विशिष्टता है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हाल ही में NAAC की सेकेंड साइकिल में IFGM विश्वविद्यालय को A ग्रेड के साथ 3.14 स्कोर प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय की इस उपलब्धि में मैनेजमेंट, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एलुमनाई, रिक्रूटर्स तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों का योगदान रहा है। अब इस बड़ी जिम्मेदारी के कारण हमें और ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसकी उपलब्धि आप सभी के सहयोग से ही संभव है। प्रसन्नता का विषय है कि गत वर्षों में हम अपने विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, रेडिको, खेतान, इंडस टावर, बजाज मोटर्स,
इत्यादि में आकर्षक वेतन पर प्लेसमेंट के काफी अच्छे अवसर उपलब्ध कराने में सफल रहे हैं। इस अवसर पर 77 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं 53 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री उपाधि समेत कुल 2474 विद्यार्थियों को डिग्रियों से सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान बी फॉर्म 2004 बैच के श्री अभिनव श्रीवास्तव, MBA 2009 बैच की डॉक्टर अंकुर भटनागर, बीटेक 2009 बैच की सुश्री श्रुति गुप्ता, MSc 2015 बैच के श्री हर्ष कुमार एवं PhD लॉ 2021 बैच की डॉक्टर शिल्पी गुप्ता को विशिष्ट पूर्व 6 सत्र पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल और डिग्रियां पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। विद्यार्थियों ने अपनी कैप चूमी और हवा में लहराई। शिक्षकों और सहपाठियों के साथ सेल्फी ली। मेरा नाम शैली भारद्वाज है। मैं यहाँ पर ही कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस बार मेरी PhD कंप्लीट हुई है और बहुत अच्छा लग रहा है। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, आगे पोस्ट डॉक के लिए सोच रही हूँ कि पोस्ट डॉक्टरेट के लिए युवाओं के देखूँगी। लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए ये है कि सिर्फ अपने किताबी ज्ञानों में ना रहें और कोशिश करें कि अपने आसपास की चीज़ों को भी थोड़ा डेवलप करने की कोशिश करें, उनसे सीखें और उन्हें और मोटिवेट करके आगे अच्छा करने की कोशिश करें। मेरा नाम खदीजा शान है। मैंने BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स करा है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने यूनिवर्सिटी को, मेरे अपने पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है बहुत। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। भविष्य में क्या करना चाहते हैं? आई वांट टू बिकम अ टीचर, प्रोफेसर। मेरा नाम संध्या कुमारी है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने आज अपने टीचर्स और मेरे मम्मी पापा को बहुत प्राउड फील कराया है। मैंने M.Tech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है आज। आज कैसा लग रहा था? आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने माता पिता को और गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस मौके पर प्रतिकुलाधिपति अभिनव कोठीवाल, IFTM सोसाइटी की सम्मानित सदस्य मंजू कोठीवाल, रश्मि कोठीवाल, डॉक्टर शमा अग्रवाल, अमित कोठीवाल, शासी निकाय के सम्मानित सदस्य और UGC नई दिल्ली के पूर्व सचिव डॉक्टर R.K. चौहान, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के पूर्व कुल सचिव डॉक्टर RCS मेहता, एरेक्स इंडिया लिमिटेड के हेड प्रसून तिवारी, एडवोकेट सुभाष माथुर और कार्य परिषद के सम्मानित सदस्य और UGC नई दिल्ली के पूर्व संयुक्त सचिव प्रोफेसर नारायण सिंह, चितकारा विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रतिकुलपति प्रोफेसर KK मिश्रा और विद्या परिषद के सम्मानित सदस्य और जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर SH अंसारी, IIT BHU वाराणसी के पूर्व प्रोफेसर AK झा, मुरादाबाद जनपद के कई सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया कर्मी, प्रतिकुलपति प्रोफेसर राहुल कुमार मिश्रा, प्रतिकुलपति प्रोफेसर नवनीत वर्मा, वित्त अधिकारी डॉक्टर कुशल पाल सिंह, परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुज श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के सभी संकायों के डीन, निदेशक गण, अधिकारी गण, विभागाध्यक्ष, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी समेत छात्र छात्राओं और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। मंच का संचालन प्रतिकुलपति प्रोफेसर वैभव त्रिवेदी द्वारा किया गया। मेरे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मैं इस सम्मान के लिए विश्वविद्यालय परिवार का अत्यंत आभारी हूं। मुझे स्मरण आता है, संभवतः यह 1994 या 95 का कालखंड होगा, जब श्रीमान राजीव कोठीवाल जी के पूज्य पिताजी श्री ओंकार सरन कोठीवाल जी ये इसके अध्यक्ष थे। उस समय IFTM की स्थापना हुई और मैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 94-95 में था। तो उस समय IFTM में 2 कोर्सेस प्रारंभ हुए थे, एक MBA इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा BBA। और उस समय यहां के अप्रूवल के लिए विश्वविद्यालय की जो टीम आई थी उसमें मेरा आना हुआ, वह लगभग 94-95 रहा होगा। और 96 में शायद यहाँ का पहला बैच आरंभ हुआ। उस समय ये IFTM हिंदू कॉलेज के 2 कमरों से प्रारंभ हुआ, 2 से 3 कमरे हुए, 3 से 4 कमरे हुए। लेकिन उस समय ही आदरणीय
ओंकार सरन कोठीवाल जी के कमिटमेंट को देखकर, उनके चेहरे के भाव देखकर, उनकी दृढ़ निश्चयता देखकर यह लगता था कि IFTM ऐसे रहने वाला नहीं। उसके बाद मेरा इस IFTM में इस कैंपस के अंदर पहली बार आना हुआ। जब वो हिंदू कॉलेज में चलता था, उस अप्रूवल के बाद शायद 1-2 बार और आना हुआ किसी लेक्चर वगैरह के लिए, और उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर जबलपुर चला गया और फिर अनेक स्थानों पर बराबर जाता रहा 2000 के बाद। लेकिन IFTM विश्वविद्यालय में इस कन्वोकेशन के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए जब इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी और प्रो वाइस चांसलर नवनीत वर्मा जी जब मेरे पास में आए, तो स्मृतियां मेरे मस्तिष्क में गूंजने लगी और मैंने बिना कुछ देखे मैंने कहा इस कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। आज के इस अवसर पर, आज का दिन, इस विश्वविद्यालय परिवार ने इतना महत्वपूर्ण दिन चुना जो कि बसंत पंचमी का दिन है। सरस्वती ये शिक्षा की देवी मानी जाती है। इस दिन यह कन्वोकेशन हो रहा है। जितने भी विद्यार्थी यहां से डिग्री लेकर के जा रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत फलीभूत हो, वो अपने क्षेत्र में ख्याति अर्जित करें, देश और राष्ट्र का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में वो इस राष्ट्र की समृद्धि में योगदान दें, ऐसी मैं कामना करता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप यहां से अर्जित की गई शिक्षा अपने आत्मविश्वास, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर आपको न केवल एक प्रतिष्ठित व्यवसायी, उद्यमी के रूप में सिद्ध होंगे, बल्कि विश्वविद्यालय में शिक्षारत अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी प्रेरणा के स्रोत आप बनने वाले हैं। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में जाएं या व्यवसाय के क्षेत्र में, जब आप वहां पर अपना कार्य करते समय अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व का इतना अप्रतिम विकास होता है जिसको कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता। यदि किसी संस्थान में काम करने वाला एक कर्मचारी ऐसा होता है जो ये मन में रखता है कि जितना वेतन उतना काम, तो वो जीवन भर वहीं रह जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो भी दूं मैं अपनी पूरी क्षमता से दूं, पूरी क्षमता में इसमें लगाऊं, तो उसे आप देखते हैं कि वो कहीं का कहीं चला जाता है।